हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉम नॉलेज अड्डा। मेरा नाम है कन्हैया और आप आ चुके हैं मेरे अड्डे। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देरी किस बात की, चलिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कार्टेशियन ज्योमेट्री दोनों ही एक ही बात है। स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग और कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट मतलब दो ऑर्डिनेट। अब इसमें मान लीजिए पॉइंट ए है जिसकी x, y आपके पॉइंट है। ठीक, इसको हम एक्सिसा भी बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। ठीक, चलिए। ठीक, तो ए पॉइंट की अगर मैं लोकेशन की बात करूं, ए पॉइंट की अगर लोकेशन की बात करूं तो मेरा ए पॉइंट एक्स एक्सिस से जितनी ऊंचाई पर होगा, जितनी ऊंचाई पे होगा वो होगा मेरा वाई ऑर्डिनेट, यानी कि मेरा ऑर्डिनेट होगा। ठीक, और मेरा पॉइंट एक्स एक्सिस मतलब सॉरी वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है ये मेरे को बताता है मेरा एब्सिसा, यानी कि एक्स। ठीक, तो यानी कि किसी भी अगर मैं बात करूं किसी भी एक पॉइंट को मिनिमम दो चाहिए, दो आपके कह सकते हैं दो पॉइंट चाहिए, तो हम जिससे उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो आइडेंटिफाई अ पॉइंट वी नीड मिनिमम टू ऑर्डिनेट्स, वन एब्सिसा एंड सेकंड ऑर्डिनेट। ठीक, चलिए तो इसके आगे बढ़ते हैं। सर अगर मैं एक की बात करूं, ठीक, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर मेरा कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है, अगर मेरा कोई पॉइंट ए एक्स एक्सिस पर लाई करता है, ठीक, तो एक्स एक्सिस पे जो लाई करता है इसका बस मेरे को एक कोऑर्डिनेट मिलेगा एक्स वाला, जो कि कितना होगा मेरा ओ से जितनी दूरी पे। इसको ओरिजिन भी बोला जाता है, इसको ओरिजिन भी बोला जाता है। ठीक, ओ ओरिजिन से जितनी दूरी पर होगा, मान लेते हैं एक्स, 0, यानी कि ए अगर मेरे को बोला है एक्स एक्सिस पे है तो मतलब वो उसका बस क्या होगा, एब्सिसा हमारे पास होगा, ऑर्डिनेट हमारे पास नहीं होगा। अब इसका उल्टा कर लेते हैं। अगर मेरे पास वाई पे है, वाई पे कोई है पॉइंट बी, तो उसकी y 0, y होगी या y, 0, y होगी, ना कि y, 0। हमेशा एब्सिसा आगे आता है, हमेशा एब्सिसा आगे आएगा और आपका ऑर्डिनेट पीछे। ठीक, तो ये क्या होगा मेरा, यहाँ से मेरा o यानी ओरिजिन से मेरा कितनी ऊंचाई पर है, y एक्सिस पे कितना जा रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, मेरा ऑर्डिनेट बोलूंगा। ठीक, चलिए तो यहाँ इतना समझ में आया। चलिए इसके बाद हमारा आ जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, चलिए तो मिटा देते हैं। अगला हमारा टॉपिक है इसका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आखिर में डिस्टेंस फॉर्मूला लेके तो मैं इसको नहीं मिटाता, ये मेरे काम का है। ठीक, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक, इसको लेते हैं। चलिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये मेरा एक पॉइंट ए, ये एक मेरा पॉइंट बी है। ठीक, तो अगर मेरे को ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, लेट इट बी डी। क्या है, डी। ठीक, अब मैं इससे पहले एक्स एक्सिस पे क्या खींचता हूँ, एक लाइन खींचता हूँ परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर खींचा, ऐसे ही मैंने बी से खींचा, यानी क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट x, x2, y2 मान लूं, ठीक, तो इसके क्या होंगे x1, y1। ठीक, से इसके क्या होंगे x1, y1, यानी अगर मैं बात करूं x2 मेरा इतना होगा और x1 इतना होगा, से y2 मेरा y पे भी डाल देते हैं। ठीक, बिल्कुल सही। ठीक, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं और इसको बिल्कुल लाइन बना देते हैं और ये किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल मिला, क्या ट्रायंगल मिला जिसका नाम है ABC। ठीक, इस ट्रायंगल के बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले बात करते हैं। अब यहाँ पे भी सेम क्या होगा, ये मेरी y2 होगी, ये मेरी y2 होगी और ये मेरी y1 होगी। ठीक, सही। तो मैं अगर इस वाली डिस्टेंस को फाइंड करूं तो ये आएगी मेरी x2 माइनस x1। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने 10 का नोट लिया, उसमें से आप गए 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क ली। ठीक, तो आपके पास कितने रुपए बचे, यानी 10 रुपए की आपके पास नोट था, 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क ले ली तो आपके पास 5 रुपए बचे, यानी x2 आपके पास लेंथ थी, उसमें से x1 घटा दो तो मेरे को ये वाली लेंथ मिल जाएगी। सेम कंडीशन हम इसमें लगाते हैं तो ये मेरे को मिलेगा y2 माइनस
y2 माइनस y1। चलिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक हमारा परपेंडिकुलर ट्रायंगल, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, बाय पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल में, एबीसी ट्रायंगल में लगाए हैं हम। क्या होगा मेरा AB का होल स्क्वायर, यानी मेरा क्या होता है हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर, यानी कि 8C का होल स्क्वायर प्लस CB यानी हाइट यानी कि CB का होल स्क्वायर। ठीक, मैंने AB को D माना हुआ है तो D। ठीक, अब मेरा AC का है, AC है मेरा, AC है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस सेम y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखोगे CB मेरी इस y2 माइनस y1 के ही इक्वल आएगी, तो ये मेरा आ गया D इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही कहलाता है मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको एक और तरीके से लिखते हैं, और अब अगर कभी कंफ्यूज हो जाए तो इसमें x1 को भी हम आगे ले सकते हैं, इसकी वजह है इसके ऊपर जो होल स्क्वायर है वो। ठीक, एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है तो मैं इसको b माइनस a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि अगर दोनों की वैल्यू खोलूं तो मेरे को क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ऐसे ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पे मिलेगा, इसलिए मेरे क्या दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, तो इस वजह से मैं दोनों लिख सकता हूं। चलिए तो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। इस पे एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A 6,4 and D 4,2। ठीक, 4,2। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट लिख के हम चालू करेंगे। सबसे पहले क्या, x1 कितना दे रखा है मेरे को, x1 y1 x2 y2। अगर सर मैं इसको x2 y2 मानना चाहूं मान सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक, आप चाहे ये मान लें या फिर ये मान लें, दोनों ही सेम आंसर देंगे, दोनों ही सेम आंसर देंगे। चलिए तो x1 मैंने मान लिया 6, x2 मैंने मान लिया 4, y1 मैंने मान लिया 4, y2 मान लिया 2। ठीक, चलिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला AD इज इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी क्या हुआ अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को मैं 2 रूट 2 लिख सकता हूँ, यानी कि मेरी AD क्या आ गई, AD आई मेरी 2 रूट 2। ठीक, सर आखिर में हमारे लिए इतना आसान सवाल आएंगे जी नहीं, यहाँ पे आपसे यूज करेगा वो ज्योमेट्री। ठीक, जैसे कि आपको क्या देगा, आपको मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक, एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से बना लेता हूँ। ये है मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लग नहीं रहा होगा। ठीक, चलिए मान लेते हैं ABC, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको क्या देगा, A के कोऑर्डिनेट देगा x1, y1, B के दे देगा x2, y। ठीक, तो C के पूछ लेगा x, y बताइए, यानी क्या कह देगा, फाइंड x, y, x और y को फाइंड कीजिए, या फिर और क्या करेगा, और वो कर सकता है आपको क्या कर देगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल दे सकता है। ठीक, अब इसमें आपको सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। यहाँ पे 3 बार आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे कि आपको 2 इक्वेशन मिलेंगी, और 2 इक्वेशन मिलेंगी जिससे कि आप क्या कर पाएंगे, 2 वेरिएबल यानी x और y को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे भी सेम क्या होगा, आपको कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे x1, y1, x2, y2,
x3, y3 और x4, y4। अब वो फाइंड करवा देगा, कोई भी x y आपसे फाइंड कर लेगा। मान लेते हैं x3, y3 उसने पूछा है, x3, y3 उसने पूछा है, ठीक। अगर मैं बात करूँ x3 और y3 मुझसे पूछा है तो सर मैं क्या करूंगा, आप इसमें बहुत आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे दो कंडीशन लगा सकते हैं, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ठीक। और एक और भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि BD इज इक्वल टू AC, ठीक। यहाँ पे ये आप दो कंडीशन पुट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करेंगे और उसमें देखेंगे किस तरह के सवाल हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।